नमस्कार दोस्तों। बीएसपी का कैरियर, अब बहुजन समाज पार्टी का क्या कैरियर है, आगे की राजनीति क्या होगी, आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जैसे कि 2007 के बाद में यूपी में सरकार आना और फिर उसके बाद में 12 के बाद में सरकार जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत बन चुकी थी। 2012 के बाद में जो यूपी के अंदर सरकार बहुजन समाज पार्टी की ना बनकर समाजवादी पार्टी की बन गई। उसके बाद में जो बीएसपी का ग्राफ था गिरता गया। 2014 में एक भी सीट नहीं निकली, 2017 में 19 निकली, 19 में 10 निकली, फिर 22 में ग्राफ गिरा, एक निकली, 24 में एक भी नहीं निकली। और दरअसल राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का इतना ग्राफ गिर गया कि अब हरियाणा के अंदर आईएनएलडी के साथ चुनाव गठबंधन करके चुनाव लड़ा, उसमें एक भी सीट नहीं निकली। अब बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ने में या गिरने में किसका भूमिका रहेगी, कौन इसको पार्टी को ऊपर ले जाएगा, या ऐसी ही पार्टी और गिरेगी और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको बता दें कि कुछ पार्टियां हैं, जैसे कि पहले पार्टियां चलती थी, वो कुछ पार्टियां राजनीति हिसाब से चलती है और वो अपने पड़ाग पर जाते हुए आगे बढ़ते हुए और वो पार्टियां गिर भी गई और उनका जनाधार भी ख़त्म हो गया और वो पार्टियां भी बंद हो गई। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी पहले दौर में ही मान्यवर काशीराम के दौर में बामसेप और DS4 को संगठन को बनाकर मान्यवर काशीराम ने चलाई थी। उस दौर से काफ़ी उठी और उसके बाद में सत्ता भी प्राप्त की और सत्ता प्राप्त करने के बाद में पूर्ण बहुमत की सत्ता आई। यूपी के अंदर शासन भी दिखाया और मूवमेंट भी चलाया। उसके बाद में जो कि बीएसपी का ग्राफ था गिरने में इतनी तेज़ी से बढ़ी, उतनी तेज़ी से गिरने में कसर नहीं रही। अब बहुजन समाज पार्टी का इतना ग्राफ गिर चुका है जो कि उसका दलित वोट है वो भी उससे खिसकने लगा। जो दलित वोट है वो हर पार्टियों में जाने लगा। समाजवादी पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, अन्य दल भी और अन्य दल के नेता भी अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट बिखर चुका है। इसको एक साथ साधने के लिए कुछ बहुजन समाज पार्टी के नेता कसमें कस लगे हुए हैं। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है। अब उनका समीकरण जैसे कि उनको उतारा गया था हरियाणा के अंदर, उस हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का एक भी सीट नहीं निकली। उसके बाद में उनका भी ग्राफ गिरते हुए दिख रहा है। अब जैसे कि आप दिल्ली के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, इनमें आकाश आनंद की पूर्णकश भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में कैंडिडेट से लेकर लिस्ट से लेकर सब आकाश आनंद पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आकाश आनंद अब वहाँ पर दिल्ली पर जाकर अपने कैंडिडेट घोषित करेंगे, उसके बाद में अपनी जनसभा चौपाल लगाएंगे और महाराष्ट्र में जाकर अपनी कैंडिडेट्स अपने चुनेंगे। उसके बाद में अपना प्रचार प्रसार स्टार्ट करेंगे। इसी दौर में अब देखना होगा, दो चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है जो कि आकाश आनंद के फेस पे ही लड़ा जाएगा। आकाश आनंद के फेस पे ही दिल्ली का चुनाव और आपका महाराष्ट्र का चुनाव होगा, क्योंकि अब बीएसपी के अंदर एक ही विकल्प बचा है जो कि बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। आकाश आनंद की भूमिका अब बीएसपी को उठाने में होगी, क्योंकि अब मान्यवर काशीराम साहब तो रास्ता दिखा के चले गए। उसके बाद में मान्यवर काशीराम साहब ने सबको एकजुट किया और बहुजन समाज बनाया। वो बहुजन समाज बिखर चुका है, वो वोट बिखर चुका है। इसी के दौर में आपको ये देखना होगा, अब वो अम्बेडकरवादी लोग
अम्बेडकरवादी विचारधारा वाले लोग अपने अलग अलग रास्ते पर चल दिए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में बाबा साहब की पार्टी ही मान लो, रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो पार्टी थी बाबा साहब की, तो वो पार्टी अब कहीं नहीं है। और बाबा साहब की जब पार्टी नहीं है तो उनके नाम पे विचार पर चलने वालों की पार्टी बहुत कम है, और है भी तो अलग अलग विखंडन में है। और वो जब अम्बेडकरवादी विचारधारा पे चलने वाली सभी पार्टियां हैं वो एक साथ नहीं आ सकती, तो जनता कैसे एक साथ आएगी और कैसे जोड़ पाएंगे ये लोग। तो यही विचार करने वाली बात होगी, क्योंकि सबको एक साथ आना होगा, जब ही आपको कामयाबी मिलेगी। जब ब्राह्मण जो उच्च जाति वाली, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, इनमें सबसे ज़्यादा उच्च जाति स्पर्श हैं, और जे जातियाँ इनमें बखूबी SC ST OBC की जाति तो नहीं जाती, लेकिन उसके बाद में जो 15% की बात करते हैं, 15% इन्हीं के साथ मौजूद रहता है। 15% के साथ 85 भी चला जाता है, उनकी सरकार बनती है। जब 85 की ज़रूरत होती है 15 की, तब वो लोग नहीं आते, और 85 एक साथ अपना खड़ा भी नहीं है। बहुजन समाज एक साथ नहीं है, इसलिए उसका फ़ायदा कांग्रेस BJP को मिल रहा है। आपसे यही अपील है कि इन जो अम्बेडकरवादी पार्टियाँ हैं उनसे सभी को एक साथ मिलकर अपील करें कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें, क्योंकि गठबंधन होगा तभी इन लोगों की सरकार आएगी। जब सरकार आएगी तो अपना राज आएगा, तभी आप स्वतंत्र, समानता और सभी भाईचारे की बात कर सकेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।